रुक्मिणी जी कहने लगी, बड़े दोनों बहन भाई स्नेह दिखा रहे हो, बड़ा स्नेह दिखा रहे हो दोनों बहन भाई। तो उन्होंने कहा, स्नेह ना दिखाएं तो क्या आपके पास वस्त्र नहीं थे? क्या आपके पास आंचल नहीं था? आज शायद उन्हीं भावों को द्रौपदी, लेकिन मैं गीता प्रेस गोरखपुर का एक प्रसंग पढ़ रहा था जिसमें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा था। उसमें लिखा हुआ था कि द्रौपदी पिछले जन्म में देवदासी थी, मंदिर की सेवा करने वाली पुजारिन। पहले कुछ कन्याओं को देवदासी के रूप में, जैसे आजकल बाबा जी बनते हैं, ऐसे ही पहले हमारे यहाँ आदि काल से रिवाज थी कि कुछ कन्याओं को मंदिर में भगवान को भेंट किया जाता था। वो भगवान की सेवा पूजा अर्चना वंदना में ही और नृत्य गायन करके मंदिर में भगवान को रिझाती थी। अयोध्या में अभी बहुत मंदिरों में जी हाँ, वहां हाँ गोसाई, वहां नृत्य होता है भगवान का। तो देवदासी थी द्रौपदी। आजकल तो जल कहीं से भी ले लेते हैं, लेकिन पहले भगवान के श्री विग्रह को स्नान कराने के लिए नदी या कुएं का जल ही प्रयुक्त किया जाता था। श्रीनाथ जी के लिए यमुना जल वृंदावन से जाता था अभिषेक के लिए, और आज भी जाता है, निरंतर जाता है, तभी उनका अभिषेक संपन्न होता है। तो वो देवदासी भगवान के श्री विग्रह को स्नान कराने के लिए जब नदी से जल लेने के लिए गई, तो देख रही है कि एक संत, माघ का महीना था, और नदी में खड़े खड़े कांप रहे हैं। तो द्रौपदी कहती हैं, वो देवदासी कहती है, ए बाबा, ये तन साधन है साधना करने के लिए। तन क्या है? साधन है। हमें भोजन में अव्यवस्था नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी प्रकार के आराम में अव्यवस्था नहीं करनी चाहिए। हम हठ योगी नहीं हैं, हम भक्ति योग में हैं। भक्ति योग में अपने भगवान को भोग लगाना और उसे पाना प्रथम माना गया है। भक्ति योग में अपने शरीर का ध्यान रखना प्रथम माना गया है। द्रौपदी ने कहा है उस देवदासी ने कि ये तन साधन है साधना करने के लिए। जब तन साधन है साधना करने के लिए, तो बाबा तू जब साधन ही समाप्त हो जाएगा तो साधना कहां से करेगा? रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है ना, साधन मूल मोक्ष का द्वारा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये साधन धाम है क्या? ये शरीर है। हम साधना करने के लिए जो साधन है वो ये शरीर है। ये शरीर नहीं होगा, हमारी उंगली, हमारे हाथ। अरे यदि हाथ नहीं होंगे, उंगली नहीं होंगी, तो जाप कहां से करेंगे? ये जिह्वा केवल रस को ग्रहण करने के लिए नहीं है, ये जिह्वा हरिनाम रटने के लिए है। ये चरण नहीं होंगे तो हम परिक्रमा कहां से करेंगे? जो सुबह शाम तक तुम दो बार 3 बार परिक्रमा करो, कहां से करोगे? क्योंकि ये साधन है। ये ध्यान रखें, साधन का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हम यहां पर ये बिजली की व्यवस्था है, बिजली के साथ साथ में जनरेटर की व्यवस्था है। बिजली जाएगी, जनरेटर चलेगा। ये क्या है? ये साधन है।
जनरेटर किससे चलेगा? जनरेटर तेल से चलेगा, इसलिए डीजल भी पहले लगने लगा। भैया कथा हो रही है, कुछ संत आएंगे तो कुछ साधन बना के रखना। तो साधन क्या बनाए कि भैया कोई वस्त्र रखो, कोई दक्षिणा रखो, कोई तो साधन मुख्य है। आप साधन को ऐसे ही ना करें, यानी कि जो तुम्हें ये तन मिला है, जिसके लिए देवता तरसते हैं। देवता क्यों तरसते हैं? कभी आपने इस बात पर सोचा है, मंथन किया है? देवता इसलिए तरसते हैं क्योंकि उनके पास ये साधन नहीं है। भोग योनि है देवता, कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। और यहां ये कर्म योनि है, जहां तुम नया नया प्रकट कर सकते हो, नया नया कुछ भी। इसलिए देवता तरसते हैं, ये सरल नहीं है। तो हमें तुम्हें ये जो भगवान ने साधन दिया है, सबसे पहली कृपा तो उसी दिन कर दी, और दूसरी कृपा, बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी के पास में जाकर, किसी संत के पास जाकर कि वे महाराज जी थोड़ी सी कृपा कर दे, काम बिगड़ रहा, थोड़ी सी कृपा कर दे। पूरा कृपा तो भगवान ने उसी दिन कर दी जब तुम अपने गुरुदेव से मिले, क्योंकि रामायण कह रही है बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। तुम अपने संत किसी गुरु से मिले, उसी दिन भगवान की अहेतु की कृपा तुम पर बरस गई। अब कृपा को संभाल कर रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है। हर चीज को संभाल कर रखना तुम्हारा कर्तव्य है। खो दोगे तो खो जाएगी, भूल जाओगे तो भूल जाएगी। तो भैया तुम्हें साधन रखना है, और जब साधन तुम्हारा पक्का होगा तो वो देवदासी कह क्या रही है, बाबा ये तन साधन है साधना करने के लिए, इसलिए साधन को व्यर्थ मत कर। सुमिरन कर लियो जी वीरजन, चोला रंग लियो जी जिसका न लागे मोल। सुमिरन कर लियो जी वीरजन में अनमोल। सुमिरन कर लियो जी जिसका न लागे मोल। कृपा कर दी हरि ने तुझ पर मानुष जन्म दिलाया, मानुष जन्म दिलाया, मानुष जन्म दिलाया। श्वास श्वास तू चेतन हो जा, बिरथा जन्म न जाया, बिरथा जन्म ल जाया हो, बिरथा जन्म ल जाया। चोला रंग लियो जी जिसका न लागे मोल। चोला रंग लियो जी जिसका न लागे मोल। सुमिरन कर लियो जी हीरा जन्म अनमोल। सुमिरन कर लियो जी हीरा जन्म अनमोल। तो शरीर साधन है। कह रहे ये बाबा ये तन साधन है साधना करने के लिए,
और जब साधन समाप्त हुआ तो क्या होगा? तो संत ने कहा, बेटी मेरे पास एक अंग वस्त्र था और वो नदी की लहरों में बह गया। मैंने किनारे रख दिया था, क्योंकि नजदीक रखने से जब मैं निकलूंगा तो आसानी से ले लूंगा। लेकिन पता नहीं एक नदी की लहर आई और मेरे वस्त्र को बहा कर ले गई। मैं साधना नहीं कर रहा, मेरे पास वस्त्र नहीं है। अब बाहर आऊं तो आऊं कैसे? ला जाए। वो साधु कोई और नहीं था, वो नारायण थे, जो भक्त को देखने के लिए आए हैं। जो देवदासी सेवा करती है उसकी सेवा को देखने के लिए आए हैं। देखो, सेवा और सत्संग, आप भजन करने से ये ना सोचें कि आप बहुत बड़े महान बन जाएंगे। भजन, केवल भजन करने से तुम्हारा क्रोध नहीं जाएगा। केवल भजन करने से तुम्हें अहंकार भी जल्दी हो सकता है।